आज 4 फरवरी 2025 को गांव सेड़ंग पहाड़ी पर माता खिमज का धार्मिक मेला हर वर्ष की भांति बड़ी धूमधाम से मनाया गया। सबसे पहले हवन किया गया। हवन संपूर्ण होने के बाद सभी भक्तजनों को प्रसाद ग्रहण करवाया। महिलाओं व पुरुषों की अलग अलग व्यवस्था की गई। सभी ने बड़े प्रेम से प्रसाद ग्रहण किया। यहाँ उपस्थित भक्तजनों के मनोरंजन के लिए धार्मिक भजनों का विशेष प्रबंध था। सभी ने भजनों का आनंद लिया। माता खिमज के दर्शनों के लिए काफी भक्तजनों की भीड़ लगी हुई थी। मेले में काफी भीड़ देखने को मिली थी। सभी के चेहरे पर माता रानी के दर्शनों के लिए चमक व खुशी छलक रही थी। मेला कमेटी व ग्रामीणों का क्या कहना इस बारे में आइए सुनते हैं। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं दैनिक टाइम्स कुलदीप दैया के साथ, और हम दिन प्रतिदिन आपको कोई ना कोई धार्मिक स्थान के दर्शन करवाते हैं। इसी के अलावा हम आपको अलग अलग तरह की कवरेज दिखाते हैं मेले में जाके, और गेम के प्रति कोई भी कवरेज हो हमारे चैनल के द्वारा हम आपको दिखाते हैं। और आज हम यहाँ पे सेड़ंग गांव में उपस्थित है, और यहाँ पे खिमज माता धाम नाम से एक प्रसिद्ध स्थान है। इसके बारे में हमने काफी चर्चा सुनी थी, और हमारा भी दिल था कि यहाँ हम पहुंचे, कभी ना कभी आपको यहाँ के भी दर्शन करवाए हमारे चैनल के द्वारा। और यहाँ पे हमारे साथ इस सेड़ंग गांव के सभी ग्रामीण जो बड़े बुजुर्ग बने हुए हैं, जो यहाँ युवाओं का मार्गदर्शन करते हैं, वो हमारे साथ बने हुए हैं। इसी के साथ इन ग्रामीणों का क्या कहना है इसी माता के बारे में, इसी पवित्र धाम के बारे में, क्योंकि हर गांव में कोई ना कोई ऐसा धाम है जिसकी मान्यता काफी होती है, लेकिन उस धाम के बारे में उसी गांव के जो बाशिंदे होते हैं वही बताते हैं। हमारे साथ यहाँ पे साहब बने हैं, ये बताएंगे माता खिमज माता के बारे में। ये कब यहाँ पे कब से इसे स्थान मान्यता मिली, और ये खिमज माता कौन थी, बताइए साहब। पत्रकार महोदय, आपको और चैनल सुनने वालों को मेरा नमस्कार। ये बाबा खिमज का मेला है, बहुत पावन पवित्र धरती है। इस पहाड़ी के ऊपर मंडी बनी हुई है, बाबा की मंदिर बना हुआ है बड़ा। और गांव जब से बसा है ना, जब से ये पुरानी मंदिर है, बहुत ही ज्यादा। इसकी आसपास के गाँव में भी बड़ी मान्यता है। और यहाँ भी खेल कूद, क्रिकेट वगैरह, वॉलीबॉल, कबड्डी, कुश्ती बड़ी इनाम दी जाती है। और पूरे गाँव और समाज की तरफ से भंडारा किया जाता है, जो मुफ्त भोजन दिया जाता है। मुफ्त में चाय, मट्ठी सब कुछ दिया जाता है। धन्यवाद साहब। और हर आदमी की सेवा की जाती है। धन्यवाद साहब। और यहाँ पे जैसे आप भंडारा करते हैं, और 28 तारीख से यहाँ गेम चले, 4 दिन तक यहाँ बच्चों के लिए गेम चले, तो ये गेम पहले करवाते हैं आप, इसकी वजह क्या है? क्योंकि आप आज भी इसका उद्घाटन करवा सकते थे, इसके 4 दिन बाद तक चलते थे, इसके बारे में बताइएगा। अभी यह क्रिकेट का मैच है ना जी, ये पहले 28 तारीख से शुरू हुआ था जी, और कल इसका फिनिशिंग हो गया। इसको इनाम बांट दिए। आज के दिन कबड्डी, कुश्ती और वॉलीबॉल का गेम हम कराएंगे, ठीक है। और 44 टीम आई थी क्रिकेट के अंदर। फर्स्ट टीम को 31,000 रुपये, सेकंड को 21,000 रुपये सबको दिया। धन्यवाद। हम बात करें बाबा की जो आपके यहाँ इनाम आप देते हैं, और जो आज यहाँ जो खर्चा लग रहा है प्रसाद का, तो इसी को आप किस प्रकार से कलेक्ट करते हैं? कहाँ से ये खर्चा अपना वितरण होता है? जो आप यहाँ भक्तजनों को प्रसाद भी देते हैं, इसके अलावा जो टीमें आती हैं उनको भी आप इनाम देते हैं। जैसे बाबा ने बताया कि फर्स्ट इनाम 31,000 है, और बाबा ने चाहा तो आगे आने वाले समय में साथियों आपके लिए इनामें बढ़ भी जाएंगी, क्योंकि आप जितने यहाँ पे पहुंचोगे सेलन गांव के इसी पवित्र स्थान पे जो गेम होते हैं, तो इनाम अपने आप बढ़ जाते हैं। क्योंकि यहाँ के जो ये बड़े बुजुर्ग हैं और यहाँ के जो युवा साथी हैं, वो इसके बारे में सोचते हैं जितनी इनामें ज्यादा आएंगी उतना इनाम ज्यादा बढ़ेगा। तो इसके बारे में बताइए जो आपका यहाँ खर्चा होता है। खर्चा जी ये गांव की तरफ से कमेटी बनाई गई है जी, और जो यहाँ पर दानी लोग आते हैं वो दान करते हैं, और उसके बाद में जो भी खर्चा करते हैं कबड्डी का, कुश्ती का, सब कमेटी की तरफ से किया जाता है जी। हाँ जी, बाकी जो चंदा आता है ये सभी मतलब बाहर से जो भी लोग आते हैं सभी यहाँ पर चंदा देते हैं, अपनी श्रद्धा सामान देते हैं, श्रद्धा देते हैं। धन्यवाद। क्योंकि हम समझ चुके उस बात को, जिस प्रकार से बाबा ने बताया कि गांव के अंदर चंदा इकट्ठा किया जाता है, और चंदा के अंदर कोई बाउंडेशन नहीं है, इच्छा अनुसार। बाबा ने बताया इच्छा अनुसार आप 1 रुपया दें या लाख रुपए दें, वो आपका इस पवित्र स्थान के जो कार्य है इसमें प्रसाद में वितरण होगा, उसमें आपका कितना भी चंदा हो। और जो भी साथी यहाँ युवा साथी हैं, जो यहाँ के सेलन गांव के जो युवा हैं, उनका जिम्मा जो है वो बड़ी भागीदारी से निभाते हैं यहाँ की देखरेख के लिए। जैसे अभी हम अंदर आए इस मेले के अंदर एंट्री की, तो उन्होंने अपने बैरियर लगा रखे अलग अलग, वहां से बाइक, गाड़ी, व्हीकल कोई अंदर नहीं आने देते। तो ये भी बहुत अच्छी खासियत हमें मिली यहाँ देखने के लिए कि भाई मेंटेनेंस का भी विशेष ध्यान रखा जाता है यहाँ की जो परंपरा को देखते हुए। तो आपका क्या कहना है इस बारे में? यहाँ बहुत अच्छी सुविधा है, हर आदमी के लिए किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं आती है। बढ़िया श्रद्धा भाव से गांव और अड़ोस पड़ोस के गांव के ग्रामीण सभी
पूरा सहयोग करते। यहाँ पे इसी गांव से कमेटी के और सदस्य बैठे हैं। अभी हमने आपको चर्चा में दिखाया था कि किस प्रकार से आपके इस मेले की जो खर्चा होता है वो करते हैं। ये यहाँ पे देखिएगा, यहाँ ये चंदा इकट्ठा होता है। ग्रामीण यहाँ आके, जैसे माता जी आई है अभी, यहाँ आके इच्छा अनुसार जो भी ये यहाँ देते हैं ये लेके और उसको स्लिप बना के देते हैं, ताकि उसे काउंटिंग में लास्ट में जैसे हिसाब किताब करते हैं उसमें कोई मिस्टेक ना हो, इसलिए। और सभी इसी गांव के सदस्य हैं ये, और कुछ बाहर से भी होंगे, क्योंकि हमें पता नहीं, बाहर से भी होंगे, क्योंकि बहुत दूर दूर तक मान्यता है यहाँ की इस बाबा के बारे में, तो काफी पहुंचते हैं। अभी हमारे साथ यहाँ पे विजयपाल साहब बने हैं, इसका इनका लेखा जोखा है, ये बताएंगे विशेष बात यहाँ पे। साहब अपने गांव की परंपरा के बारे में और जो आपका खिमज धाम है इसके बारे में बताइएगा। इनका नाम खिमज क्यों रखा गया? ये जी लगभग 800 साल पहले की बातें हैं जी। तो ये टोंक टोडा के पास से हमारे बुजुर्ग आए थे और वो खिमज कुलदेवी की मानता करते आए हैं। ज्यादातर लोग उसके बाद में धीरे धीरे कुलदेवी के बाद दादी खिमज कहने लगे। अब 20-30 थे कोई बाबा कहते हैं, लेकिन वास्तव में क्या है, खिमज माता है, कुलदेवी है, और ये 700-800 साल पुरानी परंपरा है, चली आई है। इससे नाम इनका रखा गया। हाँ, खिमज है ये। अच्छा, एक जैसे ये पहाड़ी पे निवास करवाया आप, हाँ जी, यहाँ पहाड़ी पे थे। हाँ जी। नीचे क्यों नहीं थे? पहाड़ी पे कैसे हुए? ऊपर जाने का मकसद क्या बना? पहाड़ी पे ऐसा है जी, जो बुजुर्ग आए थे जी, उन्होंने ये जैसे वो आसपास पहाड़ी थी वो सब देखी जी, लेकिन ये जो पहाड़ी है इसमें करंट है। करंट का मतलब ये है, इसमें कुछ ऐसी है कि शक्ति है जो कोई भी जब तप किया जाता है वो सवाय लगता है। तो उन्होंने यहाँ पर स्थापना की थी और उसके बाद में कुछ ऐसी युक्ता भी आए, जमुना पार भी चले गए थे, लेकिन मानता यहीं की थी, तो यहीं आते थे, बाढ़ वगैरह यहीं उतरवाते थे। फिर उसके बाद में आपसी समझौता हो गया खुडाना से और इनसे, फिर परमानेंट उन्होंने यहीं बसा दिया उनको, भाई आप यहीं रहो, हमारे साथ रहो, और यहीं रहे। फिर वो यहीं रहे आखिरी सांस तक यहीं हाँ, रहे। यही। तो हमने यहाँ पे आपको दिखाया, और आज हमारा मेन आने का मकसद विजयपाल साहब की वजह से हम यहाँ पहुंचे हैं। और इच्छा हमारी थी, काफी दिनों से हमारी इच्छा थी, हम यहाँ एरिया में घूमते थे तो हम भी सोचते थे कभी यहाँ हमारा सौभाग्य होगा, लेकिन उसके विषय से यहाँ का सौभाग्य प्राप्त विजयपाल साहब के थ्रू हमारा हुआ। यहाँ पे हम आए हैं कमेटी के अंदर से, विजयपाल साहब से हमारी बातें हुई, विजयपाल साहब बोले आप पहुँचो यहाँ पे और हमारी जो ये परंपरा है इसको आप दूर तक दिखाएं। और हमारा यही उद्देश्य होता है, जो भी धार्मिक स्थान होते हैं उनको हम आप तक पहुँचाते हैं, और जो भी मान्यता होती है, श्रद्धा होती है, और श्रद्धा मन से होती है, सच्चे मन से जो भी श्रद्धा होगी तो आपकी वो इच्छा है, वो मनोकामना अवश्य पूरी होती है। यहाँ सभी कमेटी के सदस्य बैठे हैं। यहाँ बाबा जी और पूछना चाहेंगे इसके बारे में। बाबा आप बताइए, सबसे पहले अपना नाम बताओ। डॉक्टर लक्ष्मण सिंह जी, आपका क्या कहना है इस मेले के बारे में? ये मेला बहुत धार्मिक स्थान है, बहुत बुजुर्ग, बहुत 800 साल पहले से ये चला आ रहा है, जब से। अच्छा, पहले मेला भरता था, खेल आपने बाद में चालू किए इसके अंदर? हाँ, खेल बाद में चलो, पहले कब कुश्ती होती थी। अच्छा, बाद में अभी खेल बढ़ा भी, वॉलीबॉल भी, क्रिकेट भी सब कर दिए। धन्यवाद। तो साथियों, अभी हम आपको इस मेले की जो और कवरेज है वो भी हम दिखाएंगे, तो हमारे साथ बड़े रहना आप। खिमज की बहुत मानता है, हम तो बचपन से जानते हैं कि बहुत हमारे पूर्वज वो करते हैं, बहुत पूजा पाठ होती है, हमारी माँ बच्चों के बाल उतरते हैं और गठजोड़ों की जोत लगती है, धोक लगती है। जैसे आपने बताया बच्चों के बाल उतरते हैं, हाँ। जो पहले बाल उतारे जाते हैं वो यहाँ उतरते हैं क्या? हाँ, कितने हमारे गांव की दिनों से? परंपरा है कि यहाँ कोई भी किसी भी बच्चे का जन्म हो तो सबसे पहले यहाँ पे लेके आएंगे, उसके बाल उतरेंगे इसी सातवें वाले दिन। यही उतरता है। हाँ, और गठ जोड़ा की जो जात होती है, वो यहीं जब लगती शादी है। होती है तो नई नवेली दुल्हन और दूल्हे को सबसे पहले यहाँ हमारे बाबा खिमज की मानता है और यहीं पे ही सबसे पहले पूजा होती है। धोक लगाई जाती है। हमने पता किया यहाँ पे जैसे 214 के समथिंग यहाँ पेड़ी बनी हुई है। हाँ, 216 भाई साहब ने पीछे बताया कि 216। हम बचपन में हमने पैड़ियां बनवाई हैं, जब हम स्कूल में पढ़ते थे, छोटे बच्चे थे, तब हम यहाँ काम करते थे। मतलब स्कूल से वीक में 2 दिन हमारी ड्यूटी लगती थी और हम 6ठी 7वीं 8वीं में थे, तो हमने पैड़ियां अपने हाथों से बनवाई हुई है यहाँ पे। वायदे यहाँ पे किसी महिला से ऊपर नहीं आया जाता, 216 पैड़ी लांग के।
और किसी पुरुष से भी, उसके बाद आपकी गठजोड़ा की जात नीचे नहीं। मान्यता हो सकती है या नहीं हो सकती है? जब भगवान के पास जब आते हैं तो जिनसे नहीं चला जाता वो भी चढ़ जाते हैं। श्रद्धा इतनी होती इतनी है कि श्रद्धा भगवान होती की कि वो ऊपर चढ़ने अपने आप पैर चलने लगे। ये सिर्फ हमारा एक सवाल है, घुमा के बोलने का था, सबसे- लेकिन सही बताया इन्होंने। जब श्रद्धा होती है ना तो श्रद्धा, अपने आप ही चढ़ा फिर एक जाता है और वहाँ बात पे। है कि यहाँ नई नवेली दुल्हन और दूल्हे की गठजोड़े की जात लगती है, तो जब बुजुर्ग लोग हैं वो नीचे भी रुक जाते हैं कई बार। ये पैड़ियां तो अभी बनी है, पहले तो बिना पैड़ियों के चढ़ते थे। इसके बीच में मान लो कभी कोई मेला लगता है इस प्रकार का? हाँ, मैं आयु हर बार लगता है। हर मंगलवार को तो मेला तो साल में एक ही बार लगता एक ही है। बार? हाँ, किस दिन लगता है ये साते वाले दिन जी? और बीच में बसंत जैसे आपने पंचमी बताया, के दो दूसरे बीच में आपने बताया बीच में मंगलवार को, हर मंगलवार को आते हैं। मेला नहीं लगता, लेकिन श्रद्धा है। वैसे आते श्रद्धा के भाव से। अच्छा, हम प्रसाद की बात करें तो यहाँ पे प्रसाद क्या लगाया जाता है? जैसे प्रसाद माता की- सवा मणि लगती है, जैसे हलवा, खीर, पूरी, वो तो एक शक्कर, हमें शक्कर, बड़ा प्रसाद है। हाँ, जैसे भाई साहब ने शक्कर का बताया, प्रसाद। जो मेन प्रसाद है वो शक्कर का है, शक्कर का भोग शक्कर का और लगता है। वो शक्कर का प्रसाद हमें कितना लेके आए? वो आपकी अनुसार इच्छा, कम से इच्छा कम अनुसार। 1.25 किलो तो ले ही आते हैं, मतलब उससे सवाई ऊपर में ले ऊपर। आते ये हैं। देखिए, भाई को पीछे की भी काफी नॉलेज है। हमारा सवाई का जो चलता है वो तो होता ही है। जैसे हम पहले, हमारे जो पूर्वज थे वो ₹1.25 बारते थे चमन्नी और ₹1 सिक्के का लेके, लेकिन अभी तो वो चमन्नियाँ खत्म हो गई हैं। अभी तो 1.25 किलो पे आ गया। अभी 1.25 किलो या 5.25 किलो इस प्रकार से चलते हैं। और जो बड़े भंडारे होते हैं उसको भी अपने हिसाब से लेके अब चलते हैं। इससे पहले क्या होता था, 2-3 साल पहले सभी अपना अपना भंडारा करते थे, लेकिन अभी आज के दिन क्या करते हैं कि हमारी कमेटी के पास कोई भी श्रद्धा भावना से कितने भी पैसे जमा करो, सबका भंडारा एक ही रहता है पूरे गांव की तरफ से। वो पूरे गांव की तरफ हाँ, से। पूरे गांव की और तरफ यहाँ से। जैसे भंडारा फ्री है। गांव यहाँ आते हैं तो लगभग कितने गांव पहुँचते हैं यहाँ पे इस मेले पे? लगभग आस पास के तो हैं ही सारे गाँव आते हैं, आस पड़ोस नजदीक के जितने भी। मेहंदगढ़ हाँ। डिस्ट्रिक्ट के गांव हैं, कणीनाथ, 40-50 गांव पहुंच जाते हैं। लगभग सभी गांव के लोग आते हैं। तो आपने देखा साथियों, यहाँ पे सेलंग गांव हमने के आपको जो भी दिखाया। है ना, सभी तो अभी कुछ और अलग से कोई फुटेज है वो दिखाएंगे आपको। अभी कुछ और यहाँ पे बहन जी आई हैं, इनसे हम पूछेंगे। ये भी यहाँ दोख मारने आई हैं माता की यहाँ पे। बहन जी, आप बताइएगा, यहाँ पे जो आप आए हैं इस पवित्र स्थान पे, कहाँ से हो पहले तो ये बताओ मेरे हम को। सेलंग से हैं, हमारा गांव सेलंग ही है, सेलंग के निवासी हैं हम। तो यहाँ की मान्यता के बारे में बताइए। जैसे सभी कह रहे हैं कि काफी यहाँ मान्यता है काफी वर्षों से। बाबा खीमत की काफी वर्षों से मान्यता है, हमारे बुजुर्ग भी मानते थे, हम भी मानते हैं। आपको कितना टाइम हो गया आते हुए? मेरा जन्म देखा है 78 का है, मैं 45 साल की हो गई। मेरी जन्मभूमि है सेलंग। सेलंग गांव की आप बेटी हैं? हाँ, अच्छा अच्छा, मेरी तो जन्मभूमि। आज इस मेले पे आप आई यहाँ हाँ, मैं अपने बच्चों को लेकर आई हूँ यहाँ पे। पे? कहाँ आपके बच्चे? वो अच्छा, ये इधर इनके बच्चे हैं, बुलाओ उनको भी, बुलाइए। पुत्र वधू और बेटी को लेके आई हूँ। ये है ना बेटी आपकी, बुलाइए उनको। नाम ये नहीं बोलना चाहेंगे सर। साथियों, अभी इस मेले के अंदर यहाँ कुछ गांव के सदस्यों ने मिलकर एक चाय की व्यवस्था की है, और विशेष करे मिट्टी के बरवे के अंदर। और इस बरवे का क्या खासियत है इसके बारे में भाई बताएं। आपने बरवा यूज किया यहाँ पे, ये क्यों किया? क्योंकि आर्टिफिशियल भी यूज करते हैं, आप इसकी विशेषता जी बताइए। जी, आर्टिफिशियल यूज करते हैं, लेकिन हमारे पोल्यूशन को खराब करता है। जी। हमने एक सबसे मेन मोटिव तो यही था कि मतलब ये जो मिट्टी का बरवा यूज किया है, इससे पोल्यूशन हमारा मतलब बना रहेगा। दूसरा, जो सेहत पे जो फर्क पड़ता है, आर्टिफिशियल जो होता है उसमें प्लास्टिक वगैरह मिक्स होता है, तो उससे सेहत उसमें पे केमिकल यूज होता है ना? केमिकल यूज होता है। इसलिए हम अब जो अपने जो जेन्युइन जो चीज है, जो अपने देसी चीज जो हमें बोला, वो हमने यूज की है इसमें। बाकी ठंडी का मौसम है और उसके अनुसार हमने मतलब थोड़ा सा चाय की व्यवस्था हमने कर रखी है। जो बाहर से लोग आते हैं मेला देखने के लिए, आसपास के 8-10 गाँव से लोग आते हैं, कुछ ये बाहर के जो बेचारे दुकानदार भाई हैं, उनके लिए भी कोई ऐसी व्यवस्था नहीं थी, तो हमने चाय की मतलब व्यवस्था कर रखी है। उसके साथ में थोड़ा नाश्ते का भी किया हुआ है, चाय और नाश्ता दोनों दे रहे हैं आप? हाँ जी, दोनों इसके दे अलावा रहे हैं। प्रसाद भी तो बना रखे हैं पे? प्रसाद बनाकर सामने हमने भोजन की व्यवस्था की हुई है, वहाँ पे सब्जी पूरी हलवा वगैरह सारा खाने की व्यवस्था की हुई है। और ये हम एक दिन पहले से स्टार्ट कर देते हैं कि जैसे दुकानदार रात में आते चाय हैं, एक दिन पहले से स्टार्ट, चाय भी और चाय भी खाना भी एक दिन पहले से। हाँ, 2 दिन, और आज भी रात में रहेगा, कल सुबह तक रहेगा, ये धन्यवाद कंटिन्यू चलता रहेगा। और एक और विशेष इसकी खासियत क्या बताते हैं हम दोस्तों, सेहत पे तो ये फायदा करता है, इसी के साथ जो हमारे प्रजापति भाई हैं उनके परिवार का भी एक इनकम बढ़ती है, उनकी भी इनकम बढ़ती है, रोजगार बढ़ता है। तो इस प्रकार का अगर कोई प्रोग्राम होता है तो उसके अंदर खास करके हमारे देशवासी ये बरवे यूज करें, ताकि एक परिवार का पालन पोषण अच्छे से हो सके। अभी भाई साहब क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? मैं तो कह रहा हूँ कि गांव में खीमत धाम का मेला लगा हुआ है, और ये काफी हमने 8-10 साल से ये इसका चाय पानी का प्रोग्राम करते हैं। यही यूज करते हैं आप? यही यूज करते हैं। तो साथियों, अभी इस मेले की और क्या खासियत है वो भी हम आपको दिखाते हैं।
फोटो आओगी सही नू डाला सी के नाम से राम राम जी ठीक है माता लगा ली दाती लगा ली
आ जाए जोड़ो लै दिए तकते ही